वेलकम 100th DI के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। यह एक मुकाम है, DI 1 से शुरू होकर के 100th नंबर तक पहुंचना। ये 100 DI का पूरा प्लेलिस्ट किसी भी एग्ज़ाम में बैठने, अपीयर होने और उसे पास करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो 100th DI है, इसे मैंने 2017 में IBPS के द्वारा लिए जाने वाले जनरल बैंक PO, स्पेशलिस्ट, क्लर्क, RRB इनके प्री एग्जाम को ध्यान में रख करके सेलेक्ट किया है। प्री एग्जाम में इस तरह का एक DI सेट अवश्य रहेगा। ये DI एक्सपेंडिचर, परसेंट प्रॉफिट, इनकम इससे संबंधित है। इस पर आधारित कई DI सेट्स आप बना चुके हैं और प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसमें जितना भी बनाइए थोड़ा है। सीखने के लिए हमेशा आपके पास अवसर रहते हैं। इस DI में फिर से एक बार एंजॉय कीजिए और इस साल होने वाले एग्जाम में इस तरह का एक DI सेट जो आएगा उसे आप कम समय में सभी 5 क्वेश्चंस तुरंत बना लेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो आइए इसके पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जिनका पहला एपिसोड होगा, जो पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे, उन्हें भी ये जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले इस ग्राफ को पढ़ देता हूं। द ग्राफ शोज the percentage profit of 2 companies over the years. 2, 4 ये 6 different years हैं, 2011 से लेकर के 2016 तक। और इसमें 2 कंपनी, सेल ब्लैक वाला जो है वो सेल है और रेड वाला जो है वो टिस्को है। इनके परसेंटेज प्रॉफिट का ये लाइन डायग्राम है। तो पहले तो डायग्राम का मतलब, जैसे 2011 की बात करें तो 2011 में ब्लैक यानी सेल जो है उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, जबकि टिस्को जो है उसे 40% का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही 2012 में सेल को 15% का प्रॉफिट हुआ, जबकि टिस्को को 30% का प्रॉफिट हुआ, एंड सो ऑन। तो आपको ग्राफ तो सिंपली समझ में आ रहा होगा। ये परसेंट प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनके बीच क्या रिलेशन है? जो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं उसमें जो कॉस्ट प्राइस होता है उसे ही हम एक्सपेंडिचर इन कंपनियों की भाषा में कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। प्रॉफिट या लॉस पर सेल करते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है उसे ही हम यहां इनकम कहते हैं। 100% सेम है। आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कॉस्ट प्राइस को ही 100% मान करके प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है। एक्सपेंडिचर को 100% मान करके ही यहाँ भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा और इनकम निकलेगा। दैट मीन्स, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कि सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो निकालते हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक उसी तरह से ये परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के रूप में होता है। इसे इनकम कहते हैं, इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। इसे साफ साफ समझ लें। 100% सेम है, सिर्फ नाम बदल गया। कॉस्ट प्राइस को, एक्सपेंडिचर को हम लोग 100% बोलते हैं। प्रॉफिट या लॉस के साथ जो इनकम आता है उसे ही हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी इनकम बोलते हैं। ये समझ गए? अब यहां क्या है कि जैसे 2011 है, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते? तो अगर हम सेल की बात करें तो एक रेशियो पर हमें सेल का सब कुछ मौजूद है, मालूम है। एक्सपेंडिचर 100%, प्रॉफिट 60%, इनकम 160%। और इसमें से कोई भी एक मालूम हो जाए तो इस कंपनी का सेल का
इस ईयर का बाकी दोनों निकाला जा सकता है, लेकिन इसी सेल का सेकंड ईयर में क्या हुआ नहीं निकाल सकते। उस ईयर का अलग एक्सपेंडिचर होगा, अलग प्रॉफिट लॉस होगा, अलग इनकम होगा। जैसे मान लीजिए 2011 की बात करें तो सेल की बात करें तो एक्सपेंडिचर को बोलेंगे 100%, प्रॉफिट है 60%, और इनकम है 160%। इसमें से कोई भी एक मालूम हो जाए तो इस ईयर इस सेल कंपनी का बाकी दोनों निकाला जा सकता है। अगर कोई कह दे कि प्रॉफिट तो हुआ था 120 लाख रुपीस, तो ये क्या था, तो हम लोग देखेंगे क्या है, ट्वाइस, हर चीज दो गुना। ये समझ में आ गया। लेकिन इस ईयर का ही निकाल सकेंगे, इसी कंपनी का नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दिया हुआ रहे। और दूसरी कंपनी का उसका भी एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट परसेंट और इनकम हमें उसी तरह से पता है, और उस कंपनी का भी, टिस्को का भी इस 3 में से कोई एक पता रहे तो उस ईयर हम लोग बाकी दोनों निकाल सकेंगे। लेकिन उस कंपनी का भी दूसरे ईयर में कुछ भी ना निकाल सकेंगे जब तक कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दिया रहे। और एक कंपनी का कुछ भी दिया रहे और दूसरी कंपनी का पूछे तो दूसरे ईयर क्या, उस ईयर भी नहीं निकाल सकेंगे। इस ईयर सेल का क्या हुआ, सेल से मतलब है, टिस्को से क्या मतलब है, ग्राफ तो कुछ नहीं कहता। सेल का अलग एक्सपेंडिचर होगा, अलग प्रॉफिट परसेंट होगा, टिस्को का अलग एक्सपेंडिचर होगा, अलग प्रॉफिट परसेंट होगा। सेल का प्रॉफिट दे दे तो हम टिस्को का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जब तक कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दिया रहे। इतनी बातें आपको समझनी है इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर with respect to income 80% for sale। सब कुछ कंसेप्ट में ही है। सुनिए। सेल जो है, सेल मतलब हमको ब्लैक वाले पर जो बार है उस पर ही बात करना है, ग्राफ जो लाइन है उसी पर बात करना है। तो कह रहा है कि किस ईयर जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इनकम का 80% है। थोड़ा सुनिए। एक्सपेंडिचर जो है इनकम का 80% है। इनकम यदि 100 हो तो एक्सपेंडिचर को 80 होना चाहिए। ऐसा किस ईयर है ये पूछा है। अब आपसे बोलते हैं, सुनिए, हम लोग तो एक्सपेंडिचर को 100% मान के बात करते हैं। अगर इनकम को 100 मान ले तो एक्सपेंडिचर को 80 होना चाहिए। यानी एक्सपेंडिचर अगर 80 हो तो इनकम को 100 होना चाहिए। यानी एक्सपेंडिचर से इनकम को 20 ज्यादा होना चाहिए। और 80 का कितना है, 25%। यानी 25% ज्यादा होना चाहिए। जितना परसेंट ज्यादा होता है इसी को तो परसेंट प्रॉफिट कहते हैं। और ये परसेंट प्रॉफिट 25 कब है, 2013। 2030 आंसर। नहीं समझे? एक्सपेंडिचर को यदि हम 80 माने तो इनकम 100 होता है, 20 मोर होता है। 80 का कितना है, 25%। यानी ये 100 हो तो ये 125% होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर को 100 मानने के बाद इनकम कुछ नहीं होता, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट होता है। आप जरा देखिए, 125 का मतलब हुआ, इनकम का मतलब ही हुआ कि वो कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, मोर है या लेस है एक्सपेंडिचर से। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो इनकम को 125% होना चाहिए। यानी 100% एक्सपेंडिचर प्लस 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कि सेल कंपनी को 25% का प्रॉफिट हुआ था? That means this means 2013 is the answer। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ सेल इन 2013 and the expenditure of TISCO in 2016 are the same. Find the ratio of the income of TISCO in 2016 to the expenditure of SEL in 2013. बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन को तो सीखना है, जानना है, समझना है। सुनिए, हम लोग जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट प्राइस है और इसीलिए उसे ही 100 मान के बात करेंगे। अगर आप इसको ढंग से बनाते हैं तो कितना सुंदर क्वेश्चन है। आइए देखिए, मैं कुछ चीजें लिखता हूं समझाने के लिए। इनकम, हम लोग अगर ये बोलें कि यहाँ पर इनकम है, ऐसे करता हूं, यहाँ पर इनकम है, ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए हम लोग बात करें कि यहां पर सेल है और यहां पर टिस्को है, बात करें तो द इनकम ऑफ सेल इज इन 2013, तो इनकम तो यहां होगा, यहां पर ये वाला, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ टिस्को इन 2016 आर द सेम। ये दोनों सेम है। हम लोग जानते हैं कि हम एक्सपेंडिचर को मानना चाहते हैं। सेल के एक्सपेंडिचर को हम 100 मान लें अगर, तो सेल का प्रॉफिट परसेंट तो दिया हुआ है। ये कब की बात हो रही है? 2013 में जो इनकम था सेल का, 2013 में सेल को 25% का प्रॉफिट हुआ था। यानी अगर एक्सपेंडिचर 100 है, लेट मान लें अगर, तो ये 125 ना होगा। जल्दी बोलिए, 25% प्रॉफिट तो 125 ना होगा। ये 2013 में इनकम हुआ सेल का, और 2013 में सेल का जो इनकम है वो 2016 में टिस्को का एक्सपेंडिचर था। यानी कि ये दिया हुआ है कि ये 2013 में, 2016 में और ये 2013 में। समझ में आ गया? अब सुनिए, टिस्को का एक्सपेंडिचर अगर 125 था, इसके बराबर था, तो हम इनकम तो तुरंत बता सकते हैं। 2016 में टिस्को का इनकम क्या होगा? रेड वाला 16 में इनकम है 70%, तो आप इसका 70% निकाल के ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा इनकम। ठीक है, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे तो अलग मैटर है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन का सवाल है उसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। बनेगा तो तुरंत, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टिस्को इन 2016। इसमें रेशियो पूछा है, इसमें, एंड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल इन 2013। इन दोनों में रेशियो पूछा है। रेशियो जब पूछा जाता है तो जो आइटम्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। ऐड या मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नहीं बनाते। कहने का मतलब, अभी अगर 70% इसका निकाला जाए और ऐड करके लिख दिया जाए तो ये इनकम होगा। ये बात तो सही है, लेकिन आप जानते हैं 70% निकालने में भी दिक्कत होगी और ऐड करके लिखने के बाद जो नंबर बनेगा वो बेकार नंबर बनेगा। जरूरत क्या है? हमसे पूछा है टिस्को का ये इनकम, दैट इज 70% प्रॉफिट है, ये एक्सपेंडिचर है, तो 170% ऑफ 125 यही होगा ना, इस 200। बस यही तो पूछा है, बस यही तो पूछा है। क्लियर? यही पूछा है। हमें रेशियो निकालना है। क्या जरूरी है, इसे हम 100 क्यों न लिखें? सुनिए, हम लोग क्या करते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम लोग दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 8 से कर देते हैं, इधर भी 8 से कर देते हैं। आप बोलेगा ऐसा क्यों करते हैं? आंसर हो जाता है ना। 8 से क्यों करते हैं? 3 2s देते हैं, इंटू 2 यहां पर 3 5s हैं, 5 इंटू 5 हर 5 को एक 2 दे देने से ये 0 0 यानी 10 10 होके 1000 हो जाता है।
जानते हैं क्या हो गया? तो यही हम लोग काट देंगे, 1000 हो गया तो सब कट गया। 17:8 आंसर, 17:8 आंसर, 17:8 आंसर। नहीं समझे? 17:8 आंसर। लेकिन मान लीजिए अभी हम लोग क्या बनाए हैं, जरा देखने का प्रयास कीजिए। 170/100 है ना, ये हो गया इंटू 1000 इज टू 100 इंटू 8, यही है ना। अब जरा देखिए, ये जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, 17:8। अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो एग्जाम में मजा ना आ जाए। 17:8 इज द आंसर। समझ में आया? 17:8 इज द आंसर। 17:8 इज द आंसर। 17:8 नहीं है, none of these is the answer, that is 17:8, this is the answer। बोलिए आपको मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है पढ़ता हूं। If the difference between the expenditure of cell in 2011 and that in 2016 is rupees 20 lakh, then find the difference between the income of Tisco in 2011 and that in 2016. Data and adequate answer। अगर आप नेचर समझते हैं तो पढ़ते पढ़ते आंसर ना हो जाए, कुछ ना करना पड़े। क्यों करना ना पड़े? अभी तो हम लोग बात किए थे कि 1 ईयर में देने से क्या होगा। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल इन 2011 एंड दैट इन 16। 11 और 16 में मान लीजिए यहां x है, कुछ है, x है, तो हम लोग निकाल लेंगे सेल का 160% निकाल लेंगे ऑफ x। जरा सोचिए ना, अगर x यहां पर है तो 160% ऑफ x निकाल लेंगे इनकम। और 2016 में बात करेंगे तो वहां पर 20% है, तो निकाल लेंगे 120% ऑफ y। और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 20 लाख। 2 अननोन्स, 1 इक्वेशन कांट बी डिटरमाइंड। अरे कुछ और बता दीजिए, दोनों के एक्सपेंडिचर का सम इतना है, डिफरेंस इतना है, प्रोडक्ट इतना है, कुछ बताइए। ऐसा कुछ नहीं बताया गया, इसलिए कांट बी डिटरमाइंड। हम लोग नहीं निकाल सकते x और y का वैल्यू। एक बात है, और दूसरी बात है then find the difference between the income of Tisco in 2011 and that in 2016। इसमें तो ऐसे भी सवाल नहीं उठता। बात हो रही है सेल की, अब पूछा जा रहा है टिस्को का, सवाल ही नहीं उठता। इस 20 लाख का वहां तो कोई लेना देना ही नहीं है, वहां तो सिर्फ परसेंटेज है। जब उसका हमें इनकम नहीं मालूम या एक्सपेंडिचर नहीं मालूम तो कहां से बताएंगे? तो डाटा एंड एडिक्वेट आंसर। ये 3 क्वेश्चंस थे, 3rd नंबर था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल इन 2014 is rupees 75 lakh, then what will be its income in 2014? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं, बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं। आइए देखता हूं। इन 2014, ओके, एक्सपेंडिचर इज 75 लाख, ओके, उसे ही 100% मान के तो बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर सेल का मतलब ब्लैक वाला, और प्रॉफिट कितना है? 80%। तो 75 पे उसका 80% निकाल के ऐड कर दीजिए, दैट इज इनकम। जल्दी बोलिए, अगर हम बात करें तो इनकम क्या होगा? अगर हम बात करें कि इनकम क्या होगा, तो इनकम 75 लाख होगा प्लस 80% ऑफ 75 लाख। जो आया आंसर। ऐसे नहीं निकालते हैं, पता है कैसे निकालते हैं? 80% प्रॉफिट हुआ ना, तो ओके, इनकम इज 180%। 180%, 200% तो डबल होता है, 75 का डबल 150, और 20% लेस। अरे 10% 7.5 होता है, 20% 15 लेस कीजिए, 135 आंसर। नहीं समझे? 75 जो है इसे हम 100% कहते हैं, तो 200% तो 150 हुआ ना, और 10% क्या है? 7.5। जरा देखिए तो, इसे 10% कहते हैं, तो 20% 15 बोलेंगे कि नहीं?
इस 20% को अगर हम लेस कर दें तो 135 हुआ कि नहीं? 180%, 100% वो खुद, 80% मतलब 200% डबल हुआ इनकम, उसमें से 20% हटा दिया तो 80% प्रॉफिट। दैट मीन्स व्हाट इज इनकम? इनकम क्या हुआ? 135 lakh। 135 lakh other than the given option, C is the answer। कितना हुआ? 135 lakh। जो आसान ऑप्शंस होते हैं, आसानी से निकलते हैं, उनमें नन ऑफ दीज आने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए ऐसे जगह पर अलर्ट रहिए। समझ गए? ये किसके बारे में बात हो रही थी? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स द सेम over the years for sale, black water, sale, in which of the following years is the amount of expenditure the maximum for sale? नहीं समझे। सेल के लिए परसेंटेज प्रॉफिट का लाइन डायग्राम दिया है। परसेंटेज प्रॉफिट थोड़ा समझिए। किसी का एक्सपेंडिचर कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, प्रॉफिट अलग अलग है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी को 10% प्रॉफिट हुआ, किसी को 20% प्रॉफिट हुआ। सोच लीजिए, तो 10% ही 100 होगा और 20% 100 होगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर बड़ा हुआ ना तो 10% 100 हुआ, और एक्सपेंडिचर छोटा हुआ ना तो 20% 100 हुआ। फिनिश्ड। अगर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट सेम है, पूछा है कि एक्सपेंडिचर मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रॉफिट रुपया में सेम है, तो परसेंटेज में जितना कम होगा उसका एक्सपेंडिचर 100% उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, 100 रुपीज करके फायदा हो रहा है। मान लीजिए प्रॉफिट है, ऐसे करके प्रॉफिट है, थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट 10% हो, मान लीजिए 20% हो, मान लीजिए 30% हो, या मान लीजिए 50% हो। तो आप जानते हैं जिसका 10% प्रॉफिट होगा उसका 100% क्या होगा? ज्यादा होगा ना, 1000। और 20% 5 times 500, 50% 200। मुझे पहले ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट जिसका जितना कम होगा उसका एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा होगा कि नहीं? तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ? जिसका प्रॉफिट परसेंट मिनिमम हुआ। दैट मीन्स 2012 आंसर। इसका 15% ही इक्वल है उस रुपए के, जिस रुपए के किसी का 60% इक्वल है, किसी का 25% इक्वल है। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप समझ गए कि एक्सपेंडिचर को मैक्सिमम होने के लिए फॉर द सेम प्रॉफिट सम percentage of profit should be the minimum. That means 2012 is the answer. A is the answer. बोलिए, ये इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, परसेंट, इससे संबंधित ये डीआई आपको समझ में आया है या नहीं? ऐसे डीआई का इस दृष्टि से खूब प्रैक्टिस कीजिए कि एक्यूरेसी रहे, कि जल्दी बने। ओके, ऑल द बेस्ट।